नमस्कार मित्रों। यार आज जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है और इसके लेने के पीछे, इस टॉपिक के लेने के पीछे रीज़न क्या है कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पहले जो अंग्रेज कर रहे थे वही आज नेता कर रहे हैं। कमोवेश हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उन स्थितियों को समझ नहीं रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो जातीयता है यानी धार्मिक आधार पर बंटवारा बढ़ता जा रहा है। जातिगत आरक्षण अथवा विभाजन नीति, इसके लिए हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा। यानी आज की बात नहीं है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो 1909 में ही पड़ गई थी। 1909 जो अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे आरक्षण जो है वो कहाँ से शुरू हुआ और क्या आरक्षण कितना फायदा देता है। देखिए, ये जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें क्या हुआ कि जो मार्ले थे वो एक्चुअल में राज सचिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो भारत में हुआ करता था, राज सचिव था। और जो मिंटो थे ये वायसराय। यानी इन लोग के मिले उससे, यानी इनके थ्रू जो है ये अधिनियम लाया गया। इंटरेस्टिंग बात इसमें थी क्या यार, इसमें इंटरेस्टिंग बात थी जो समझने वाली है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो आरक्षण है कितना लाभ देता है, उसको थोड़ा सा बारीकी से समझ लें। क्या होता था कि जो कार्यपालिका सभा होती थी, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती थी, उसमें जो लॉबी होती थी उसमें 69 मेंबर्स, टोटल मेंबर्स, जैसे 69 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन के लिए आते थे। अब उसमें से 37 मेंबर्स जो हैं वो सरकारी कर्मचारी होते थे। सरकारी कर्मचारी होते थे यानी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी होते थे। अब भैया ये निकल गए तो बचे 32, इसमें से यानी 32 बचे 32। अब इस 32 में ध्यान दीजिए, इस 32 यानी ये जो 32 सदस्य थे, इनमें भी 5 सदस्य नॉमिनेटेड थे, यानी नामजद थे, जिनके नाम, जैसे आपको मालूम है कि हमारे यहाँ राज्यसभा और विधान, उसमें लोकसभा में जो है ऐसी व्यवस्था है। वो बात अलग की है कि उसका कोई औचित्य है कि नहीं, ये नेता ही जाने। ये 5 सदस्य नामित लोग थे, यानी जिनको नॉमिनेट किया जाएगा वो जो है बन जाएंगे। तो यानी ये अधिकार भी इन्हीं के पास, अंग्रेजों के पास था। अब 8 लोग जो है वो आपके कौन से थे, जो मुस्लिम्स कम्युनिटीज के थे, यानी मुस्लिम सीट्स जो हैं वो रिजर्व थी 8। तो 32 में ये रिजर्व हो गई, नॉमिनेटेड हो गई, यानी नामित लोग हो गए। 8 जो है रिजर्व सीट हो गई, वो किसके लिए, वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व हो गई। 4 सीटें जो हैं वो ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए रिजर्व थी। 2 जो सीटें थी वो आपके जो जिम्मेदार और ऐसे लोग थे, इनके लिए रिजर्व थी। तो यार अगर इसको देखा जाए तो ये कुल मिला के कितना बन रहा है, 8, 5, 13, 4, 17, 19। अगर 19 इसमें से माइनस कर दें आप
तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सिर्फ 13 सीटें जो हैं वो बच रही हैं जो सामान्य चुनाव के लिए हैं। इन 13 सीटों में अब सोचिए रह सकी इसका ये 5वां भाग भी नहीं है, इसका ये 5वां भाग भी नहीं है, यानी जो होल पावर थी वो ऐसे ही बटी थी, आधे से ज्यादा तो जो है वो इधर ही ले लिया, ठीक है ना। अब जो बचा उसमें भी डिवीजन कर दिया अंग्रेजों ने कि भाई आप मुस्लिम के लिए ले लीजिए, आप उसके लिए ले लीजिए। जो सामान्य चुनावी प्रक्रिया थी उसमें के लिए सिर्फ और सिर्फ 13 सीटें थी। इतना बढ़िया ये जो है ये भारत परिषद अधिनियम था, ठीक। ऐसा ही कुछ आज के नेता कर रहे हैं। खैर, उनके लिए हमने एक टॉपिक रखा है। अभी हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये तो सब चल ही रहा था, रैमसे मैकडॉनल्ड का कम्युनल अवार्ड आ गया भाई। ये कम्युनल अवार्ड क्या था? कम्युनल अवार्ड एक टाइप का तोहफा था, एक टाइप का तोहफा था उन भाई लोगों के लिए या उनके लिए जो बटे हुए थे, जो ये नहीं समझ पा रहे थे कि भारतीयता ज़्यादा अच्छी है कि जातिवाद ज़्यादा अच्छा है। यहां पर एक बात कहनी पड़ेगी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनकी भी सोच इसी तरफ हो गई थी, यानी वो भी जो है वो अलग प्रोसेस चाहते थे दलितों के लिए कि वो उनके दो अधिकार यानी उनको जो है वोटिंग के राइट्स जो हैं वो अलग हों। वो राइट्स अलग क्या हो कि दो मतलब प्रांतीय व्यवस्था में कुछ और केंद्रीय व्यवस्था में कुछ और ऐसे हों, यानी वो दलित लोगों को तो जो चुन ही सकते हैं, साथ में जो सामान्य लोग थे यानी दूसरे जो थे उनको भी चुन सकते हैं। मतलब ये वही व्यवस्था है जो आज के समय में भी कहीं ना कहीं पर दिखती है। मैं उस पर नहीं जाने वाला, अभी हम इसी पर बात कर रहे हैं। कैसी व्यवस्था है ये तो नेताओं का खेल है, मगर ऐसा होता है। तो ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसके लिए सहमति जाहिर की, यानी सहमति वो की। और एक हिसाब से ये कहा जाए तो जो मैकडॉनल्ड था उसको जो है उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा होना चाहिए, मतलब उनकी मंशा थी, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये अवार्ड आया। अब भाई जब ये अवार्ड आ गया 1932 में, अगस्त 1932 में ये अवार्ड आया, इसकी भनक जो है वो गांधी जी को लगी। तो गांधी जी उस समय चूंकि यारवाड़ा जेल में थे, सेंट्रल जेल पुणे में था, वहां से उन्होंने ये शायद 16 अगस्त की बात है, 17 अगस्त को उन्होंने जो है लेटर लिख दिया कि भाई ये अवार्ड वाला सिस्टम है ये तो यार ठीक नहीं है, अधिकार तो होना चाहिए सबको, अधिकार से कोई बनाई नहीं है, मगर ये नहीं होना चाहिए। ये जो लोगों को जातियों में बांट के जो है वो व्यवस्था बना रहे हैं ये बिल्कुल उचित नहीं है, यह अनुचित है, इसको नहीं होना चाहिए। अब चूंकि अंग्रेज जान गए थे कि यार बंटवारा है, लोग बटे हुए हैं, अपना खेल खेलने में कोई हर्जा नहीं है, लोगों को समझ में आएगा नहीं सुनाऊंगा। रिजल्ट क्या हुआ, फिर गांधी जी को आमरण अनशन करना पड़ा, जिसका परिणाम ये पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट जो है वो है क्या, उसको समझ लेते हैं। कई लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसा है कि वो, मगर क्रिटिसाइज करने से पहले जब वो क्रिटिसाइज करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि वो किस लेवल से बात कर रहे हैं। ये डिवीजन ही था। एक्चुअल में क्या हुआ
कि जो पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट एक्चुअली गांधी जी और बाबा भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ एक समझौता था। तो वो समझौता क्या था? वो समझौता एक्चुअल में ये था कि भाई इस अवार्ड की बात नहीं की जाएगी, यानी ये जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, यानी जो दलित में या ऐसे कोई जो स्पेशल पावर्स हैं, स्पेशल अधिकार हैं, इस तरीके की व्यवस्था नहीं होगी। पूरा समाज हिंदू समाज रहेगा, वो बटेगा नहीं। वो शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठाकुर, इस तरीके की बातें नहीं होंगी। वो पूरा एक मिला जुला परिवार रहेगा, मतलब पूरा वो रहेगा और सबको एक रहना होगा, क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज जो है वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जो बाबा भीमराव अंबेडकर थे वो थोड़ा सा हम ये कहें कि समझ नहीं पाए उन बातों को जो अंग्रेज चाहते थे। अंग्रेज चाहते ही यही थे कि उनका सिस्टम ही यही था, डिवाइड एंड रूल। वो जो मार्लिन मिंटो थे, मतलब इन लोगों का विचार ही यही था कि यार भारत तो इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं उसके अंदर कि वो रूल कर सके। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर ये जो है स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं थी। बहुत लोगों को ये बात बुरी लगती है कि यार ये पूना पैक्ट जो है, ये कहा जाता है कि ये जो पूना पैक्ट है ये एक हिसाब से दलितों के लिए वो गुलामी का द्वार खोल दिया। अरे गुलाम तो आज भी हम हैं, बस फर्क क्या है कि अंग्रेजों का रोल जो है अब नेता निभा रहे हैं, अपना जो है मस्तीज और इस तरीके से गाड़ियों से घूम रहे हैं, करोड़पति हैं। और जो दलित है जिसको एक्चुअल अधिकार मिलना चाहिए वो कहीं जमीन में गड़ा हुआ है। जब कोई ऐसी घटना हो जाती है जैसे हाथरस जैसी घटना या कोई ऐसी घटना, तो जो है मामला सामने आ जाता है, यानी तुरंत लोग बिल से बाहर आ जाते हैं, वरना शांति से बैठे रहते हैं। यही रीज़न है कि मैंने ये बताया आपको कि ये जो नेताओं का मूर्ख बनाओ अभियान है, ये टॉपिक लेने का भी पीछे यही रीज़न है कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोग जो है क्या करते हैं। तो ये इस तरीके से ये पूना पैक्ट, इसमें भी क्या कंडीशन थी, देखिए क्या हुआ कि 71 सीटें अलॉटेड थी, यहां भी रिजर्वेशन चल रहा था। 71 सीटें अलॉटेड थी जिसमें से वो बढ़कर 148 सीटें हो गई। मतलब यहां पर भी जो है, मैं सीधी बात ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये कहा जाता है कि भाई दलित जो है वो दबे कुचले हैं, कोई दो राय नहीं है, उनके साथ अन्याय हुआ, इसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बहुत से दुष्ट लोग थे, सामंतवादी व्यवस्था थी, तो इसको हम लोग इसमें नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये व्यवस्था शुरुआत से, यार भले ही हम मनुवाद और ये वाद और वो वाद करें, मगर हकीकत ये है कि उसकी व्याख्या को ही तोड़ के रख दिया लोगों ने, उसके सिस्टम को ही तोड़ के रख दिया। आपको मालूम है कि जो अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो अंबेडकर नाम है वो कहाँ से आया, कभी खोजिएगा इतिहास में। कृष्ण महादेव अंबेडकर जो है, जो इनके मतलब प्राइमरी टीचर थे, शिक्षक थे, उन्होंने अपना नाम दिया था। हटा दे नाम, कोई नेता बताएगा? अंबेडकर नाम बताया, हटा दे। एक्चुअल में तो नाम कुछ और था। जो अंबेडकर को आगे ले जाने वाला, जो अंबेडकर की आगे पढ़ाई कराने वाला व्यक्ति था, कौन था मालूम है आपको? सयाजी गायकवाड़ राजपूत। अंबेडकर ने खुद चिट्ठी लिखी थी उनको कि भाई हम जो है, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आगे की पढ़ाई कर पाएं और
हमको जो है हेल्प चाहिए, आप हेल्प करिए। अब उन्होंने हेल्प की, और यही नहीं, जब ये पीएचडी कर रहे थे उस समय भी हेल्प की उन्होंने। तो यार ये जो व्यवस्था है, ऐसी बातें कोई नेता, कोई दलित नेता बात नहीं करेगा ऐसी, कभी भी इस तरीके की बात कोई दलित नेता नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका वहां पर हित नहीं बनता, वो नहीं करेगा। क्या अंबेडकर के समय आरक्षण था? नहीं था। क्या वो सक्सेस नहीं हुए? जिन खोजा तिन पाइयां, वो तो सीधी बात है कि जिसको खोजना है, पाना है, तो वो निकल ही जाएगा, चाहे दुनिया कोई ताकत उसको रोकने के लिए तैयार हो जाए, वो निकल जाएगा। ट्यूब के सहारे, मैं फिर कह रहा हूं कि ट्यूब के सहारे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचा सकते हैं। तैराकी में अगर आप डूब रहे हैं तो ट्यूब के सहारे सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जान बचा सकते हैं। मगर एक कुशल तैराक बनने के बाद आप दूसरे की भी जान बचा सकते हैं, पूरे समाज की जान बचा सकते हैं। तो नेताओं के खेल को समझिए और इस गंभीरता को भी समझिए कि योग्यता ही है, उसका कोई तोड़ नहीं है। इसी विचार के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूं। मनन करिएगा, इच्छा हो तो गाली भी दे लेना यार, कोई समस्या नहीं है ना। मगर हकीकत है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। भारतीय बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आदि व्यवस्था से उभरें, ऊपर आएं। जय हिंद।